कैसे रहेंगे बृहस्पति महाराज सिंह राशि वालों के लिए, यही आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पूर्ववत मस्त होंगे। जैसे कि मैं खुश रहती हूँ, आप सभी भी हमेशा ऐसे ही खुश रहा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी वाइब्स आती है आपके साथ बात करके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह हैं, इनका जो ट्रांजिट मिथुन राशि में 14 तारीख को हुआ है, यह सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। पहले तो ये जान जाए कि सिंह राशि जो है वो तो द मोस्ट पावरफुल पर्सन अगर मैं बोलूँगी कि है, उनको अपने आप में तो बहुत ज़्यादा, सिंह राशि वालों को तो आप समझ सकते हैं ना कि दे आर द किंग लाइक पर्सन। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बृहस्पति उनके लिए योग कारक है कि नहीं है। तो बृहस्पति उनके लिए दो हाउसेस को ओन करते हैं, एक बहुत शुभ हाउस, एक बहुत नेगेटिव हाउस। तो मैं बातें करूँगी कि जैसे कि आप फिफ्थ मतलब उनकी जो मैं कहूँ कि बृहस्पति जो है उनके लिए 5वें और अष्टम घर के स्वामी होते हैं। अब 5वें और अष्टम घर के स्वामी का ट्रांजिट उनकी कुंडली के अनुसार 11वें भाव से हो रहा है ना, क्योंकि 11वां जो उनकी जो राशि मिथुन राशि पड़ती है वो उनकी 11 भाव में पड़ती है। तो बृहस्पति ऐसे भी 11th के लॉर्ड होते हैं का मतलब गेन के लॉर्ड में अगर बोलूँ तो होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में संतान के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, बहुत सारे हाउसेस को, बहुत सारे क्षेत्र को वो अपना जो कहते हैं ना कि एक उनका वर्चस्व रहता है, उनकी लीडरशिप रहती है, वहाँ उनके वो कारक भी होते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए चूँकि सिंह हो गए राजा और बृहस्पति हो गए गुरु, तो ट्यूनिंग तो इनकी बड़ी अच्छी चलती है भाई। इनके लिए तो बहुत मैं बोलूँगी कि इनका कनेक्शन तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर 11th भाव से किसी भी ग्रह का गोचर जनरली गेन के लिए बहुत अच्छा होता है, धन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सिंह राशि वालों खुश हो जाइए, इनकम के लिए तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले होने वाली है तो कैसे होने वाली है, लेट अस टॉक अबाउट दैट वन। कि शुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, 11 से किसी भी ग्रह का गोचर जो होता है वो फेवरेबल होता है। अगेन आई टेल यू कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज की स्थिति क्या है, वो किस किस भाव को ओन कर रहे हैं, किस किस भाव के मालिक बन रहे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली को, और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये आपकी जन्म कुंडली का एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा। और केवल एक बृहस्पति ग्रह को तो हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, और कई ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से 4 ग्रहों का ट्रांजिट इस बार हो रहा है 2025। ऐसे ही कोई बहुत खास नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं, आपको न्यूज़ मिल रही है कि क्या क्या चीज़ें जो है ऑड्स एंड इवन सिचुएशंस आ रही है, कैसे कैसे वर्चस्व बन रहा है हमारे भारत देश का, और क्या क्या परिस्थितियाँ हमारे भारत देश में आने वाली हैं। तो मैं अभी भारत देश से यानी अपने देश के विषय में कोई चर्चा नहीं करूँगी, मैं चर्चा कर रही हूँ कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो गुरुदेव का ट्रांजिट 11th हाउस से है वो कैसा होने वाला है। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि वो 5th के लॉर्ड और 8th के लॉर्ड होकर 11th में बैठ रहे हैं, तो अष्टम स्थान के मालिक होकर 11th में बैठ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो चीज़ें, आपको जो इनकम होने वाला है, आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, दैट विल बी ऑल ऑफ अ सडन। पहली चीज़ें, अचानक वाली चीज़ें इसमें शामिल ज़रूर होंगी, चाहे वो सट्टा से हो, लॉटरी से हो, शेयर से हो, ससुराल से हो, अष्टम भाव ससुराल का भी तो है, वहाँ से भी हो सकता है इनकम। और प्लस 5th के लॉर्ड होकर भी 11th पे जा रहे, तो आपकी बुद्धि से कमाया हुआ धन भी हो सकता है। तो इधर से कमाया हुआ धन हो या उधर से कमाया हुआ धन की प्राप्ति तो आपको निश्चित होने वाली है। दूसरी चीज़, वहाँ पर बैठकर बृहस्पति जो है वो आपके 3rd हाउस को अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ेगा, आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ऑल्दो स्वाभाविक रूप से काल चक्र की कुंडली में जो कहते हैं ना, काल पुरुष की कुंडली में जो 3rd हाउस को लीड करते हैं वो हैं बुध ग्रह, और वो बुध ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं और वहाँ से अपने ग्रह को, अपने घर को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है सिंह राशि वालों के लिए। वहाँ से जब वो 3rd को देखते हैं तो क्या करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो अष्टमेश होकर भी वहाँ से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव आए। अपनी डोमिनेटिंग बिहेवियर के चलते ऐसा ना हो कि आप अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को खट्टा कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत वाइजली सोचने की ज़रूरत है, बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की ज़रूरत है। चीज़ें तो ये बढ़ाएंगे, तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ से इसको बढ़वा लें। तो
तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, बट डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। और वहाँ से जब अपनी 5वीं दृष्टि से वो कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। देखिए काल पुरुष की कुंडली में भी जो है ना 1, 5 और 9 हाउसेस को जो धर्म त्रिकोण है ये उसको एक्टिवेट माना जाता है, और वहाँ से भी वो अपनी जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि वो स्ट्रेट 5th हाउस पे देख रहे हैं। 5th हाउस क्या हो गया, आपका बुद्धि हो गया, आपकी मंत्र शक्ति होगी, आपकी हॉबीज़ हो गई, आपका लव अफेयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बुद्धि विवेक, कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स भी समवेयर वी कैन से, इन सारी चीज़ों में इजाफा होगा। आपकी सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर अभी तक आपको कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई जो ना समझ में आ रही हो, अब हो सकता है कि आपको समझ में आने लगे। आप पढ़ाई की तरफ अपनी रुचि भी जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि मैं जिनकी बहुत ज़्यादा निष्ठा है मंत्र जाप में, किसी न किसी कारण से वो गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप दीक्षित हो सकते हैं गुरु से और उन मंत्रों, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है 1 साल आपके लिए, सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों के लिए। प्लस आपकी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और, हाँ, अगर जैसे जो पंचम भाव संतान का भी है, तो अगर आप कोई फैमिली प्लान कर रहे हैं सिंह राशि वाले अपने संतान के लिए, तो आप इस समय गुरु के एस्पेक्ट से इन चीज़ों को देख सकते हैं। ऑल्दो डिपेंड्स कि आपकी पूरी जन्म कुंडली में बाकी सारे ग्रहों की भी स्थिति कहाँ है, कैसी है, आपकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही थोड़ी ना लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। अगर सिर्फ वीडियो देखकर ही सारी बातें पता चल जाती तो लोग ज्योतिष के पास नहीं जाते, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विद्या है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकल कितना कितना मतलब कई कुंडलियाँ आती हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट दोनों के जो डिस्कशन होते हैं, जो दोनों का रिज़ल्ट होता है वो अलग होता है। तो क्यों होता है ये, बहुत सारी चीज़ें लोग, मैं अपने सारे जानने वालों से या फ्रेंड से या सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ, आप वीडियोज़ देखें, ज्योतिष को समझें, सुनें, पढ़ें, परखें भी, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करें। किसी योग्य ज्योतिष के साथ परामर्श ज़रूर करें अपनी कुंडली का, तो आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों को कैसे हमको आगे लेकर जाना है। तो अपनी जो 7th एस्पेक्ट से सिंह राशि वालों के लिए जो गुरुदेव वहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, तो वह उनकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है, उनके संतान की प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि आपका कोई प्रेम संबंध जागृत हो जाए, क्योंकि प्रेम संबंधों का भी स्थान है 5th हाउस। तो इस सिंह राशि वालों के लिए ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और वहाँ पे थोड़ी चीज़ों को वो बढ़ाएगा। तो प्लीज़ अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखें, अनियंत्रित ना हो जाएं, क्योंकि अष्टमेश होकर वो वहाँ से देख रहा है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और जब उसकी दृष्टि वहाँ से आपके 7th हाउस पर आ रही है, 11th जो हाउस में, यानी कि 11वें भाव में जब बृहस्पति महाराज सिंह राशि वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहाँ से उनकी एक दृष्टि जो आ रही है उनके 7th भाव पर भी आ रही है। तो आपकी गेन वहाँ से भी जो आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी होने वाली है। अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो सिंह राशि वालों के लिए नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली अभी टाइमिंग आ रही है। ये जो 1 साल होने वाला है, ये गुरुदेव जो है उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे। तो चूँकि ये गुरु ग्रह का गोचर है, गुरु मतलब महानता, गुरु मतलब बड़ा, गुरु मतलब विशाल, गुरु का मतलब गहन। तो अपने पर्सनैलिटी में, अपने कर्मों में, अपने थिंकिंग में थोड़ी गुरुता लाएं, थोड़ा महत्व लाएं, अपनी बातों में वज़न लाएं, है ना। अपनी कैरेक्टरिस्टिक को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग को बिल्डअप, बॉन्डिंग को बिल्ड करें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लाकर देखें। तो मुझे लगता है कि सिंह राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है गुरु का, यह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम को लेकर आएगा। लगता है मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, अगले चैनल में, माफ़ करिएगा, बार बार मैं चैनल बोल देती हूँ, अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे और बाकी की बची हुई राशियों का, और भी तमाम तरह के ट्रांजिट का, और बहुत सारे ज्योतिष से संबंधित विषयों का। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।